नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमावत। अपने जो रेट लेवल फर्स्ट और सेकंड के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज फिर आपके सामने एक बार 19-20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने लाइव रूबरू हो रहा हूँ। तो पहले की तरह ही जैसे मैं प्रश्न पढ़ूँ, आपको अपना वीडियो पॉज करके आंसर देना है, फिर मेरे आंसर से अपना आंसर मिलाना है। तो आइए बिना टाइम गवाए, आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा विलोम युग्म सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, स्मरण का विस्मरण सही है, क्योंकि खंडन का विलोम विखंडन नहीं होता, खंडन का मंडन होता है, नत का उन्नत होता है, शिष्ट का अशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो यहाँ पर भी राइट आंसर फर्स्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर महा प्लस अमात्य होगा, अमात्य नहीं अमात्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? तो यहाँ पर भी पहला क्वेश्चन, इसमें एक उपसर्ग है अ, एक है वी और एक है औ, इस प्रकार से 3 उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो ये अधि प्लस अधीन नहीं होगा, अधि प्लस अधीन होगा। नेक्स्ट, किस शब्द की संधि गलत है? तो ये है फोर्थ, नौ प्लस उड़ा, नहुडा नहीं होता, नवडा होगा। नेक्स्ट, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कमाई में कमाना क्रिया है, लड़ाई में लड़ना क्रिया है, पढ़ाई में पढ़ना क्रिया, लेकिन भलाई में कोई क्रिया नहीं है, भला शब्द है। तो यहाँ पर भलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? तो बालक सोते सोते सो गया, इसमें कोई कर्म नहीं है। नेक्स्ट, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि महत्व में महान विशेषण है, सौंदर्य में सुंदर विशेषण है और प्राथमिकता में प्राथमिक विशेषण है। नेक्स्ट, दुष्ट लड़के उधम मचाते वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, उद्देश्य खुद नहीं पूछ रहा है, उद्देश्य का विस्तार पूछ रहा है। इसमें उद्देश्य है लड़के, लेकिन जो लड़के का विस्तार है वो है दुष्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा किस प्रकार का उपवाक्य है? तो ये दोस्तों संज्ञा उपवाक्य है। नेक्स्ट, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं उपवाक्य है। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वही आदमी है जिसने कल ईमानदारी दिखाई थी, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये ईमानदारी दिखाई जो आदमी की विशेषता बता रहा है ईमानदारी, तो ये हो गया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि लॉकडाउन ना होता तो कोरोना महामारी और अधिक फैलती, अर्थ के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? तो ये वाक्य हो जाएगा संकेतवाचक। नेक्स्ट, जल्दी वापस लौटकर आना वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो ये अनावश्यक शब्दों के कारण, क्योंकि वापस भी आ गया और लौट कर भी आ गया, ये दोनों ही समान अर्थ दे रहे हैं। नेक्स्ट, निम्न में से अलग शब्द की पहचान करी। संज्ञा सर्वनाम विशेषण तीनों ही विकारी शब्द है, जबकि क्रिया विशेषण अविकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 4 प्रकार के, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद है? तो ये उसके 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा रिक्त स्थान में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा एक वचन, यानी कि प्रथम विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द अपने साथ जब अन्य शब्दों का बोध कराता है तो वहाँ रिक्त स्थान संज्ञा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक।
नेक्स्ट, भारत में अनेक जयचंद है, वाक्य में जयचंद में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ जयचंद तो अपने आप में व्यक्तिवाचक है, लेकिन जयचंद एक देशद्रोही के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट, राहुल गांधी को भारत का पप्पू कहा जाता है, वाक्य में पप्पू शब्द है, तो यहाँ पर भी पप्पू भी अनेक होंगे जो राहुल गांधी की तरह जो ऐसी नीच बात करेंगे, उनके लिए भी पप्पू शब्द रूड हो जाएगा, तो यहाँ पर भी जातिवाचक है पप्पू में। जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वहाँ संज्ञा होती है, तो यहाँ वहाँ पर निश्चित रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधा, वाक्य में रेखांकित शब्द है, आपको पटेल बताना है। अब देखो पटेल अगर देखें तो एक जाति है पटेल, यहाँ पर जातिवाचक होना चाहिए, लेकिन आप ध्यान से लाइन को पढ़िए। पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधा, यानी कि व्यक्तिवाचक व्यक्ति विशेष के रूप में ये प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक होगा। तो अपने आज के ये क्वेश्चन पूरे हुए। इसी के साथ अंतिम लास्ट के कुछ क्षणों में आपसे यही आग्रह करूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में ये चैनल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाएगा, और ये चैनल सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।